राम राम जी। एक संत शायर ने बहुत खूब कहा है, दुनिया में कुछ ऐसे भी कमल होते हैं जो खिलते नहीं पर वक्त उजल होते हैं। ये बात जुदा है कि वो तस्लीम ना हो, हर जहन में कुछ ताज महल होते हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि कुछ कमल ऐसे भी होते हैं जो खिलते तो नहीं, उनको खिलने का अवसर ही नहीं मिला। अवसर का क्या अर्थ है कि वो खिल तो सकते थे लेकिन उनको खिलने का वातावरण नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जो बीज भी आप बोते हैं खेतों में, तो अगर अनुकूल वातावरण मिले, खाद मिले, बारिश हो तो ही अच्छी फसल होगी। अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होगी तो अच्छी फसल नहीं होगी। तो परिस्थिति का अनुकूल होना किसी भी व्यक्ति के लिए सफल या असफल होने में बहुत रोल अदा करता है। हर जहन में कुछ ताज़े महल होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ इच्छा होती है, वो उसके ज्ञान और उसके अनुभव के आधार पे होती हैं। और ये इच्छाएं अगर आप गहराई से देखें तो बदलती रहती हैं। जो इच्छा आज से 5 साल पहले आपके हृदय में थी वो अब नहीं है, और जो अब है वो 1-2 साल में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये जो इच्छाएं हैं ये परिवर्तनशील हैं, ये स्थिर नहीं रहती। मान लीजिए कि 5 साल पहले आपके मन में 10 इच्छाएं थी। उस 10 इच्छाओं में कम से कम 2 इच्छाएं, 3 इच्छाएं तो हर व्यक्ति की पूरी हो ही जाती हैं। लेकिन उन 2-3 इच्छाओं की पूर्ति में भी आपको सुख का अनुभव हुआ। जब वो पूरी होगी तो 1-2 मिनट का सुख मिला होगा, उसके बाद फिर दूसरी इच्छा। और आपका मन 3 इच्छाओं को नहीं देखता जो पूर्ण हो गई हैं, उन इच्छाओं को देखता है जो अभी भी अपूर्ण है, जो अभी भी नहीं मिला। तो संतुष्टि क्या होती है? संतुष्टि का अर्थ है, संतुष्टि उसे देखती है कि जो हमारे पास है, और असंतुष्टि उसे देखती है जो हमारे पास नहीं है। लोभ उसे देखता है मेरे पास क्या नहीं है। अगर आज से 5-6 साल पहले मेरे पास 2-3 लाख रुपए नहीं थे, अब हैं, लेकिन अब हैं तो अब मैं 20-30 लाख की ओर देख रहा हूँ। अगर 5-6 साल बाद 20-30 लाख भी मिल जाएंगे तो मैं 2-3 करोड़ की तरफ देखूँगा। तो संतुष्टि अगर आप ये देखते रहें कि मेरे पास ये है, ये है, ये है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़क पे पैदा होते हैं और सड़क पे ही मर जाते हैं। पूरी ज़िंदगी उनको सर पे छत तक नसीब नहीं होती, अच्छे साफ सुथरे कपड़े भी नसीब नहीं होते, अच्छा भोजन भी नसीब नहीं होता, और वो भी पूरी ज़िंदगी, कोई साल, 2 साल, महीने, 2 महीने नहीं। उनसे तो आप कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप उनकी तरफ क्यों नहीं देखते? अगर आप उनकी तरफ देखें और ये देखें कि आपके पास क्या क्या है, तो मन संतुष्ट होना शुरू हो जाता है। और संतुष्ट मन से प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, परमात्मा की सिफ़त व सलाह उत्पन्न होती है। और असंतुष्टि से, असंतोष से मन में क्लेश, अशांति, घृणा, दुख, ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। तो आपके अपने मन में क्या भरा हुआ है? संतुष्टि है, असंतुष्टि है, आपने सुखी रहना है या क्लेश में रहना है, ईर्ष्या में रहना है, इसका निर्णय आपको खुद ही करना है। कोई ज़बरदस्ती आपको सुखी या दुखी नहीं कर सकता। सुख और दुख आपका अपना निर्णय है। जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं, हैप्पीनेस इज़ ए चॉइस, कि हैप्पीनेस जो खुशी है वो आपका अपना निर्णय है, जो आप लेते हैं या नहीं लेते हैं।
तो ये पूर्ण रूप से आप पर ही निर्भर करता है कि आपकी विचारधारा क्या है। और अगर आपके मन की इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं तो परमात्मा की कृपा है। ये बात जुदा है कि वो तामील ना हो। हर जहन में कुछ ताज महल होते हैं। जो ताजमहल है वो शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवा लिया। कैसे? क्योंकि उसके पास ज़मीन भी थी, उसके पास मज़दूर भी थे, पैसा भी था, रुतबा भी था, तो उसने ताजमहल बना लिया। हर व्यक्ति के मन में एक ताजमहल होता है, एक ऐसा घर जिसमें वो रहे, या एक ऐसी दुनिया जो उसके अपने परिवार के लिए हो, एक अच्छा बिजनेस हो, कारोबार हो, गाड़ी हो। तो ये सब इच्छाएं ताजमहल के समान ही हैं। लेकिन सबकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, कुछ की तो होती हैं। तो अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो समझ लो परमात्मा की ये इच्छा थी। आपके कुछ कर्म ऐसे थे कि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होनी थी। और अगर आपकी कोई इच्छा पूरी हो गई है तो समझ लीजिए ये भी परमात्मा की कृपा है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। तो बातें तो दो ही होंगी, या तो परमात्मा की कृपा होगी और या परमात्मा की इच्छा होगी। अगर कृपा है तो उसमें भी संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। अगर इच्छा है तो उसमें भी संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। इच्छा में और कृपा में दोनों अवस्थाओं में खुश और शांत रहिए। इसी में ही आपकी भलाई है। आपका मन इसी में ही हमेशा खुश रह सकता है। नहीं तो सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इसमें भटकते रहोगे और ये मन क्लेश में रहेगा। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे कि सबसे ज़रूरी तो आपका मन ही है। सबसे ज़रूरी तो बचाने वाली चीज़ आपका मन है। अगर आपने अपना मन बिगाड़ लिया तो सब कुछ बिगड़ गया। तो अपने मन को बहुत बचा कर रखने की ज़रूरत है। बाहर की परिस्थितियाँ आपके मन को हिला डुला ना सकें, आपके मन को उद्विग्न ना कर सकें, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।